ये किसी प्रकार का न्यूज़ चैनल या डेली वीकली कवरेज चैनल नहीं है। इस चैनल में दुनिया भर में घटित वियर्ड, बिजार, हॉरिफिक और हिडन इंसिडेंट को कवर किया जाता है। ग्राफिक थोड़े विचलित करने वाले हो सकते हैं, जाना हो तो भी जा सकते हो। दो गोर एक्सप्लिट कंटेंट की रिस्ट्रिक्शन आ चुकी हैं, तीसरी का इंतजार है। सो वेलकम टू अनकैनी मीडिया। 19 जुलाई 2025 होली स्प्रिंग नॉर्दर्न कैरोलाइन यूएसए। एक ट्विच स्ट्रीमर किसी मेट अपने रूम से गेम का लाइव स्ट्रीम कर रहा था और बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। तेज हवा के साथ साथ बिजली भी चमक रही थी। तो जो क्रिस्पमेट था वो एक वायर्ड हेडफोन लगा के लाइव स्ट्रीम कर रहा था। तभी बिजली उसके घर के आसपास गिरती है और बिजली उसके वायर्ड हेडफोन के थ्रू क्रिस्पमेट के कान तक ट्रैवल कर जाती है, जिससे एकदम लाउड क्रैक साउंड आता है और ऐसा झटका लगता है कि क्रिस्पमेट स्क्रीन से पूरी तरीके से हट जाता है। फीवर को लगता है कि ये ग्लिच हुआ होगा, पर बाद में क्रिस्पमेट ने खुद ही क्लियर किया कि उसे असल में लाइटनिंग हिट की है। लकीली वो सरवाइव कर गया, पर उसके कानों से काफ़ी घंटों तक वो वाइब्रेशन साउंड नहीं गई। ये केस एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बन गया है कि नेचर कभी भी कहीं भी अटैक कर सकती है, या चाहे आप अपने घर ही में बैठे हो। 26/7/2025 ग्रैंड डोलियन केव साइट, अटापुरिका, नॉर्दर्न स्पेन। काटलान इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन पैलेंटोलॉजिस्ट और सोशल एवोल्यूशन IPHES के आर्कियोलॉजिस्ट ने 2-4 साल के बच्चों की गर्दन की हड्डी पाई, जिसमें एक्यूरेट क्लियर कट मार्क थे, जिससे पता लगता है कि उन बच्चों की सिर को अलग किया गया है। ये रिमेन्स होमो एंसेस्टर्स के हैं, जो होमो सेपियन के लास्ट कॉमन एंसेस्टर माने जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा सिर मिलने के बाद पता चलता है कि ये एक कैनिबलिज्म हो रहा था, कैनिबलिज्म, जिसमें इंसान इंसान को ही खाता है। ये फेमस कॉन्स्पिरेसी में से एक है, जिस पर काफ़ी सालों से बात चलती आ रही है। कैनिबलिज्म के केस पहले भी पाए गए हैं, पर बच्चों के ये केस मिलना बहुत ज़्यादा रेयर डिस्कवरी है। इससे पता चलता है कि होमो एंसेस्टर अपने स्पीसीज के ही लोगों के छोटे बच्चों को एक फूड सोर्स के रूप में देखते थे। 23 जुलाई 2025 जापान के नेशनल पुलिस एजेंसी NPA ने एक अर्जेंट वार्निंग इशू की, जब पता चला कि लगभग 16,000 टॉय गन जो क्लॉ मशीन में एज प्राइस के रूप में दी जा रही थी, जिससे रियल बुलेट भी चल सकती है। हाँ, इस टॉय गन का नाम रियल गिमिक मिनी रिवॉल्वर है और चाइना से इंपोर्ट हो रही है। लुक बिल्कुल नॉर्मल था, प्लास्टिक रिवॉल्वर विद प्लास्टिक बुलेट। अथॉरिटी को जैसे ही इस गन के बारे में पता चला, तुरंत अलर्ट चालू किया जाता है, पर अभी भी 2000 प्लस गन रिकवर नहीं की गई, पर लोगों को इसका इलीगल यूज़ पता चल चुका है। इस इंसिडेंट से यह पता चलता है कि कई बार टॉय और असली हथियारों में केवल डिज़ाइन का ही फ़र्क होता है। जुलाई 14, 2025 यूनाइटेड किंगडम एक नेशन वाइड सर्वे कंडक्ट हुआ, जिसे सेलेक्ट कार लीजिंग और ऑब्जर्वेंट ने मिलकर किया। इसमें 1000 प्लस ड्राइवर से कुछ सवाल पूछे गए पैरानॉर्मल एक्टिविटी के अराउंड, जो यूनाइटेड किंगडम की उस रोड में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। तो 1000 प्लस लोगों में से 10% लोगों ने क्लेम किया कि हाँ, उन्होंने ड्राइविंग के दौरान घोस्ट स्पिरिट देखी है, और 8% ड्राइवर ने कहा कि उन्होंने आसमान में उड़ती किसी फिगर को देखा है। और काफ़ी ज़्यादा लोकल भी इस सर्वे से एग्री थे कि उन्होंने भी कुछ शैडोई फिगर अपने आसपास देखी है। ये सर्वे एक मिथ बस्टिंग के रूप में स्टार्ट हुआ था और अब ये एक अनसुलझा रिजल्ट के साथ खड़ा है। सुबह 11:34 चीन में एक स्थानीय अस्पताल में यांग नाम के 64 वर्षीय व्यक्ति को पिछले 2 दिनों से पेट दर्द हो रहा था। जब दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वह डॉक्टर के पास गया। जांच के बाद जो पता चला वह काफी चौंकाने वाला था। डॉक्टर ने बताया कि यांग के पेट के अंदर कोई सॉलिड थिंग है। वह वस्तु थी एक 17 सेंटीमीटर लंबा टूथ ब्रश,
लेकिन यांग को इस बात पर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसने खुद डॉक्टर को बताया कि उसने वह टूथ ब्रश 12 साल की उम्र में निगल लिया था। इसके बाद वह पिछले 52 सालों से सामान्य जीवन जी रहा था, बिना किसी लक्षण के। उसे यह भी लगने लगा था कि शायद टूथ ब्रश शरीर के अंदर ही घुल गया होगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। टूथ ब्रश 52 सालों से उसकी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में फंसा हुआ था। डॉक्टरों ने करीब 80 मिनट की एंडोस्कोपिक सर्जरी के बाद उस टूथ ब्रश को सुरक्षित रूप से निकाल लिया। Sí, está vivo, está vivo. तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम्हें शर्म है?